सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है चेक करेंगे। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है तो किसी भी वन पर्सन की रीडिंग नहीं है, क्योंकि ये पर्सन रीडिंग नहीं है, जनरल है। अगर आपके साथ मैच करती है तो देखिए, नहीं मैच करती है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, जनरल बेस पर जो एनर्जीज आएगी उसको बताएंगे चेक करके। ठीक है, तो देखते हैं कि यूनिवर्स की क्या है ब्लेसिंग या यूनिवर्स की क्या है गाइडेंस आज के लिए। एंड बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो आपको मोर एंड मोर वीडियोस जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं उनको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलते हैं, रियूनियन से रिलेटेड, थर्ड पार्टी से रिलेटेड एंड पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन से। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज यूनिवर्स क्या सेंड कर रहे हैं। करंट फीलिंग से चेक करेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन तक। ठीक है, ओके। फर्स्ट कार्ड इज डेविल, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। राशियां है यहाँ पर, जो मुझे राशियां दिखाई दे रही हैं इसमें लिब्रा है, धनु राशि है और कैप्रिकॉन है, टॉरस है, वृषभ राशि, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी है एंड मीन राशि है, एक्वेरियस और वर्गो राशि है। नंबर है 5। ठीक है, नंबर है 5 एंड नंबर है नंबर 5 मुझे स्ट्रांगली मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली नंबर है। देखिए करंटली अगर मैं देखूँ इस कार्ड को इस वक्त, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स दिस कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। ठीक है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ कोई रिलेशनशिप आपका हो सकता है, कोई फ्रेंडली हो सकते हैं, कोई परिवार के हो सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इनके साथ जो भी आपका रिश्ता रहा उसको इन्होंने अगर नहीं समझा, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एनर्जीज की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी ज़िंदगी में भी एक बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बैलेंस नहीं है, या आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा हैं, या आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं, तो एक बैलेंस की कमी थी आपकी ज़िंदगी में, वो बैलेंस बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी क्वीन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, कोई वेट या कोई इंतज़ार अगर आप पिछले काफ़ी टाइम से कर रहे हो चीज़ों को ठीक होने का, अगर आपका जॉब का वेट कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में कि भाई बिजनेस में जो आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो वो चीज़ें ठीक होंगी, उनका वेट कर रहे हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो, तो भी यहाँ पर आपका वेट जो है, इंतज़ार जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि भाई मुझे मेरे कमिटमेंट मिले, या पार्टनर की तरफ से आपको कोई कमिटमेंट का वेट है कि हाँ भाई उनका कमिटमेंट मिले तो मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ, या वो कुछ बोलें, कुछ बात करें, मतलब कहीं भी अगर आपके माइंड में कमिटमेंट को लेकर एक वेटिंग सिचुएशन चल रही है, या फिर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, ब्लॉकेजेस चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस हैं, पार्टनर की तरफ से ध्यान नहीं देना या फिर पार्टनर की तरफ से बैलेंस नहीं करना, तो एक अच्छी ऊर्जा एंजल की तरफ से मुझे यहाँ पर इस वक्त रिसीव हो रही है। ये बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा। ये ऊर्जा क्या है? ये ऊर्जा आगे आने वाले समय को बता रही है, आने वाले समय को बता रही है कि आपका समय जो है ना वो बदलने वाला है, पॉजिटिव होने वाला। कई लोगों की सबसे बड़ी चीज़ है कि कई लोगों की यहाँ पर रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिसका आप वेट कर रहे थे, यहाँ पर वेटिंग कार्ड है ना, मतलब एक तरीके से इंतज़ार, वेट अगर आप कर रहे थे कि आपका नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होगा कि नहीं होगा, आपकी रिलेशनशिप ठीक होगी कि नहीं होगी, तो वो यहाँ पर वेटिंग सिचुएशन, आपकी इंतज़ार जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनर्जीज फ्लो में आती हुई दिख रही है, समझ रहे हो आप? एनर्जीज का फ्लो में आना कोई छोटी बात नहीं होती है। एनर्जी का फ्लो में आने का मतलब होता है कि अब आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बनेगा।
ठीक है। कुछ एनिमीज़ हो सकते हैं आपके, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद आपसे जालसी करते हैं, या फिर आप उनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ भी इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर एनिमीज़ डाउन होते हुए दिख रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि भाई आपके एनिमीज़ खुद ब खुद आपके रास्ते से जा रहे हैं, है ना। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका, जिनकी वजह से नो कांटेक्ट हो रहा था, या फिर बार बार आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा था, या कुछ जालसी, किसी की बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जालसी हो रही थी, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे आपके जॉब में, करियर में हो, या फिर आपके रिलेशनशिप में हो, वो एनिमीज़ मतलब शत्रुहंता योग दिख रहा है। शत्रुहंता योग ये बहुत अच्छा योग है। इसमें क्या होता है कि जो आपके एनिमीज़ हैं या जो भी लोग आपसे जालसी करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से दूर जाने लगते हैं। वैसे मैंने कई बार आपको बताया है कि अपने 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी पावर को बढ़ाओ। लाल मसूर की दाल हर मंगलवार को दान करें, उससे आपका जो 6th हाउस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत मजबूत होगा। तो उससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स अगर आपकी इस वक्त चल रही हैं, या पिछले काफ़ी टाइम से जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स लेकर आ रही हैं, अनबैलेंस कर रही है ना, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है। तो ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। और एक मंत्र जो है वो आप ज़रूर करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत से लोग इस मंत्र को चैंट करते रहते हैं हर वक्त, तो मन में एक पॉजिटिविटी आती है। तो इस ओम नमः शिवाय मंत्र का जो चैंटिंग मंत्र होता है, इसको आपको ज़रूर करना है। उससे कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, अंदर से आपकी पावर स्ट्रांग होगी। ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो है जो आपके साथ रिश्ते को सुधारना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, या फिर कहीं ना कहीं उसके और आपके रिलेशनशिप में एक अच्छी ऊर्जा दिखाई दे रही है। द एम्परर का कार्ड क्या कह रहा है, नीचे इसके सोर्ट्स का कार्ड भी है। बेसिकली मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शादीशुदा लाइफ में अगर आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, और मैरिड लाइफ में अगर आपके पार्टनर का जो फोकस है वो थर्ड पार्टी की तरफ है, फैमिलीज़ की तरफ ज़्यादा है, आपकी तरफ कम है, तो एक जो ये ऊर्जा है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छी दिख रही है। घर का कोई ऐसा बड़ा सदस्य है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब एज में ज़्यादा बड़ा है, 45-50 के अराउंड से ज़्यादा, 45 या 50 से ज़्यादा। ठीक है। जो एज वाला है, 50 से कोई होता है ना बड़ी एज का, घर का कोई बड़ा सदस्य जो मेन लीड पर होता है, वो आपको हेल्प कर सकता है आपके रिश्ते को बचाने में, या फिर आपका रिश्ता जो टूट रहा है, या फिर आपको इस वक्त लग रहा है कि चिंतित लग रहे हो आपकी डाइवोर्स ना हो जाए, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, पता नहीं फ्यूचर में पार्टनर साथ देंगे कि नहीं, आपका पति या पत्नी आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं। तो वो एक अच्छा जो व्यक्ति है ना, ये आपको, भले ये पर्सन हो सकता है कि अभी आपके सामने हो भी और आप उसको सोचो कि नहीं ये तो कहाँ हेल्प करने वाला है, ये व्यक्ति तो, या ये पर्सन को क्यों हेल्प करेगा, ये तो खुद ही चाहता है। अगर आपको ऐसा भी है आपके मन में, तो भी आप देखो ना, आगे फ्यूचर में यही पर्सन आपको हेल्प करेगा। ये मेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये घर का सदस्य है, बड़ा सदस्य है, और इसकी बहुत चलती है घर में, पावर है, लाइक है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर इस पर्सन की दिखाई दे रही। तो काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिविटी है। वेटिंग सिचुएशन यहाँ पर ख़त्म होती हुई दिख रही है। बिजनेस की बात कर लेते हैं। अगर बिजनेस की बात करें तो देखो, बिजनेस में लॉसेज हो रहे हैं कई लोगों की एनर्जीज में, मतलब पिछले काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल लॉसेज या बिजनेस पे लॉसेज हो रहे हैं। तो देखो, जो लॉसेज आपको हो रहे हैं, जस्टिस का कार्ड आप यहाँ पर मेरे हाथ में देख रहे होगे, जस्टिस का कार्ड आप देख रहे हो कि जस्टिस का कार्ड क्यों आया है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में अभी इस वक्त, इन दिनों, जिसमें आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको ईश्वर ही हेल्प कर सकता है, या यूनिवर्स ही आपको, एंजल्स ही जो हैं वो आपको इन प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। तो अगर जस्टिस की उम्मीद है, आपको लग रहा है कि आपको कि हाँ आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा। ईश्वर आपका सपोर्ट करेंगे, माता रानी स्वयं आपका आशीर्वाद दे रही, स्वयं आपको ब्लेस कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वो आपके लाइफ में सडन लौटेगा। अचानक परिवर्तन, अचानक बड़ा बदलाव, ऐसा बदलाव अचानक जिसमें आप शायद आपकी उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी। कहते हैं ना कभी कभी कि उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, बट कहते हैं ना कि उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती है। जब ईश्वर की ब्लेसिंग होती है, उम्मीदें वहीं से शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती हैं। तो होप जो है ना, उसको बना के रखना चाहिए। ऑलवेज जो लोग होप बना के रखते हैं, सकारात्मक रहते हैं, मन में पॉजिटिव
पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं, विश्वास रखते हैं ईश्वर के प्रति, खुद पर विश्वास, तो वो एक अच्छी ऊर्जा होती है। हमेशा याद रखना कि अपने मन से कभी मत हारना, अपने मन को हमेशा ये सोच के रखा करो कि हाँ मेरा मन, मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी तो आएगी, मेरी लाइफ में सकारात्मकता आएगी तो आएगी। तो जो विश्वास आपके मन में है आपका ईश्वर के प्रति है ना, वही विश्वास आपका जीतेगा। ये आप चीज़ देखना कि आपका वही विश्वास आपको जिताएगा और वही विश्वास आपको आगे लेकर जाएगा। तो यहाँ पर है, क्योंकि आपकी इस वक्त की एनर्जीज में सबसे बड़ी चीज़ क्या है दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत लंबे समय से आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में था, वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। करंटली आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। करंटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, करेंटली आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा है या आपको ब्लॉक किया है, करेंटली आपके पार्टनर पछता रहे हैं भाई, आपके पार्टनर पछता रहे हैं, गिल्ट की एनर्जीज में है। ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसने आपको, आपके प्यार को समझ कर भी नहीं समझा, लेकिन अब वो पछता रहा है, अब वो गिल्ट में है, अब उसको लग रहा है कि नहीं उसने गलत किया, अब वो आपका साथ देने को तैयार है। चेंज है ना, चेंज, टैरो कार्ड चेंज को बता रहे हैं। तो जब भी चेंज या बदलाव की एनर्जीज आती है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो तय होती है कि हाँ भाई अब आपके जीवन में बदलाव तो निश्चित है, बदलाव तो आ रहा है। तो करेंटली आपके पार्टनर इस वक्त जो बॉटम है, ट्रैवलिंग की एनर्जीज है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं मिलने भी आ सकते हैं या कोई अचानक से कॉल मैसेज आ सकता है, मतलब सडन होंगी चीज़ें आपके लाइफ में। सडन आप बैठे हो, सडन आप अपने काम कर रहे हो, बिजी हो किसी चीज़ में आप, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर का मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाता है, एक उम्मीद जो होप जो ख़त्म हो गई थी ना दोबारा शुरू होगी, है ना। तो ये जो एनर्जीज आ रही है ना आपके पार्टनर की, वो यहाँ पर आपका साथ देने वाली आ रही है कि मतलब करंटली आपके पार्टनर आपका साथ देंगे। कहते हैं ना कि ईश्वर का अगर साथ मिल जाए ना, ईश्वर अगर साथ देना तो सब कुछ दुनिया में हो सकता है। तो मन को अपने हराना नहीं है, ईश्वर पर विश्वास रखना है। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। करंटली सबसे बड़ी चीज़ है नई शुरुआत। आप अपने रिलेशनशिप में जिस रिश्ते में आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, वही रिश्ता आपकी लाइफ में सबसे अच्छा बनने वाला है, वही फ्यूचर में आपके साथ इनका कनेक्शन जुड़ने वाला है। करंटली आपको ईश्वर की तरफ से एक ब्लेसिंग पावर जो होती है ना, वो पावर आपको मिलती हुई दिख रही है। सो गाइज, कितना कनेक्ट किया है आपने इस रीडिंग को बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो जो लोग मेंबरशिप वाले हैं ना, उनके लिए मैं अलग से लाइव आऊँगी। ठीक है, अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।